नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो आ रहा है कैनन की तरफ से और कैनन ने इंडिया में 3 नए कैमरास को लॉन्च कर दिया है जो कि है कैनन EOS 800D, 77D और एक मिररलेस कैमरा कैनन M6। दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये जो कैमरास थे ये कुछ ही दिनों पहले बाहर लॉन्च किए गए थे यूएस में और बहुत जल्दी इंडिया में आ गए हैं। जो प्राइस है वो शुरू होती है 56,995 से और ये दोस्तों जाती है 89,995 तक। तो अच्छी बात है, अगर आपको एक नया कैमरा परचेज करना है इस प्राइस रेंज में तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे दोस्तों आपको जो कैनन की ड्यूअल पिक्सल टेक्नोलॉजी है जो कैनन यूज करता था पहले कैनन 80D में, 70D में, उसके अलावा कैनन 5D Mark IV वगैरह में, तो उसका सपोर्ट भी मिलता है जहां पे आप वीडियोस में सुपर फास्ट ऑटो फोकस कर पाएंगे। तो अच्छा ऑप्शन है अगर आपको इस रेंज में एक कैमरा परचेज करना है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है एप्पल वॉच सीरीज 3 के बारे में। हम बहुत दिनों से परेशान हो गए हैं आईफोन 8 की बात करते करते, तो यहां पर दोस्तों जो नया अपडेट आया है वो है एप्पल वॉच सीरीज 3 के बारे में। जो ये रिपोर्ट है ये कहती है कि यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा इस वॉच में ग्लास फिल्म डिस्प्ले, यानी कि दोस्तों एक ऐसा ओलेड स्क्रीन जहां पे 3D टच को साथ में ही एम्बेड किया गया है, ग्लास ऑन ग्लास डिजाइन नहीं है। कुछ नए टाइप का ये डिस्प्ले होने वाला है और यहां पे दोस्तों रूमर्स ये भी कहते हैं कि शायद आपको इस बार एक सर्कुलर एप्पल वॉच देखने को मिल जाए। उसके अलावा पहले आपको पता ही है कि एप्पल ने पेटेंट किया था जहां पे स्ट्रैप के अंदर आपको बैटरी मिलेगी और बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली। तो देखते हैं कि क्या होता है जब आईफोन 8 या 7S जो भी होने वाला है सितंबर में वॉच सीरीज 3 आती है तो क्या प्राइस की आती है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट आ रहा है वो है रीमिक्स OS के बारे में। आपने शायद इसके बारे में सुना होगा कि ये एक ऐसा OS है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और वहां पे आप बाद में एंड्रॉइड को यूज कर पाएंगे। काफी एकदम ये क्लीन लुकिंग OS था। तो यहां पे दोस्तों अब जो रीमिक्स OS है मोबाइल फोन्स के लिए, अगर आप बेसिकली कस्टम ROM है उसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिलेगा विंडोज 10 जैसा मिलता था कंटिन्यूम का सपोर्ट, वैसा ही एक ऑप्शन कि जब आप अपने फोन को कनेक्ट करेंगे अपने किसी भी लैपटॉप से, टीवी से या फिर बेसिकली किसी भी स्क्रीन से, तो उसके बाद में आप उस फुल स्क्रीन पे, अपने बड़े स्क्रीन पे एंड्रॉइड का मजा उठा पाएंगे। आप मतलब उस फोन को एक तरीके से पीसी की तरह काम में ले पाएंगे। तो ये कस्टम ROM है, अगर आपको इंस्टॉल करनी है, अगर आपके फोन को ये सपोर्ट करता है बेसिकली, यहां पे अगर आपका फोन लिस्ट में है तो आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आपको गूगल प्ले सर्विसेज अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेंगी और रीमिक्स OS अगर आपको ट्राई करना है तो मोबाइल फोन के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर पता हो इन सब चीजों के बारे में तो ही सही है, वरना आगे बढ़ना और अपने फोन को बाद में ब्रेक करवाना कोई सही सोल्यूशन नहीं होगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है रशिया की तरफ से और रशिया ने लॉन्च कर दिया एक रॉकेट सक्सेसफुली जो कि जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और वहां पे दोस्तों ये अपने साथ में लेके जा रहा है कुछ खाना और उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स। इससे पहले इस रॉकेट को दिसंबर में लॉन्च किया गया था लेकिन ये दोस्तों हो गया था क्रैश। आज तक बहुत बार इसको लॉन्च किया जा चुका है, करीब 22 बार ये क्रैश हुआ है और 700 से ऊपर जो है वो सक्सेसफुल लॉन्चेस रहे हैं। तो देखते हैं कि ये जाएगा ISS पे लेके अपना कुछ जरूरी सामान और वहां पे कब तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहां पे दोस्तों हुआ क्या कि जो SpaceX ने अपना Falcon 9 लॉन्च किया था जहां पे उसके पास में भी कुछ अपना सामान था इंपॉर्टेंट ISS पे पहुंचाने के लिए, तो वो दोस्तों मिशन जो था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। वो जो ऊपर स्पेसशिप पहुंची ISS के पास में सामान लेके, तो मीटिंग जो थी वो कैंसिल हो गई। सिर्फ 1.2 किलोमीटर का डिफरेंस था ISS के बीच में और उस स्पेसशिप के बीच में, लेकिन कुछ GPS में प्रॉब्लम्स थी इसलिए उस मिशन को अभी के लिए अबॉर्ट किया गया। अब अगली बार वो कब मिल पाएगा ISS से देखते हैं और कैसे वो सक्सेसफुली जो सामान अपने साथ में लेके गया है करीब 5,000 पाउंड्स का उसको डिलीवर कर पाएंगे। दोस्तों जो अगला अपडेट वो है बहुत ही अच्छी चीज। अगर आप परेशान हैं कि आपका जो फोन है वो आपको ज्यादा तेज 4G की स्पीड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, हालांकि कई बार तो परेशानी जो है वो हो सकती है आपके मोबाइल फोन ऑपरेटर की वजह से हो, लेकिन यहां पर दोस्तों क्वालकॉम ने अनवील कर दिया है अपना X20 मॉडेम जो सपोर्ट करता है 1.2 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की नेटवर्क स्पीड्स को डाउनलोडिंग के लिए और 150 Mbps की अपलोड स्पीड्स। ये दोस्तों इंप्रूव्ड है अगर आप कंपेयर करते हैं क्वालकॉम के जो रिसेंट था X16 मॉडेम उसके साथ में। अगर मैं आपसे बात करता हूं स्नैपड्रैगन 835 की, तो यहां पे आपको मिलेगा X16 मॉडेम और जो X20 है वो 2018 तक मार्केट में आएगा, यानी कि जो क्वालकॉम का 2018 का फ्लैगशिप होगा वहां पे आपको ये मॉडेम देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में अपने स्मार्टफोन्स में आप क्या पता हाई स्पीड इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों यहां पे
पे जो स्नैपड्रैगन 210 है, जो कि एक बहुत ही पुराना प्रोसेसर है बेसिकली, उसको भी दोस्तों क्वालकॉम ने बेसिकली मैं कहूं कि आगे लेके आया है, फीचर किया है एंड्रॉयड थिंग्स के लिए, जो कि एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा मैं कहूंगा कि ओएस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो ये आता है गूगल की तरफ से और यहाँ पे क्वालकॉम 210 बेस्ड डिवाइसेस आपको कुछ मिलेंगे जो इतने ज्यादा पावर हंग्री नहीं होंगे, जो आप बेसिक काम करने में काम में लेंगे। फिर चाहे वो हो सकता है कोई कैमरा हो, कोई सेंसर हो, कोई अलार्म वगैरह हो, तो वहां पे क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन 210 है वो भी काम में लाया जा सकता है। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है ड्रोन डिलीवरीज को लेके। हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि तरह तरह की ड्रोन डिलीवरीज हो रही हैं, फिर चाहे वो अमेजॉन हो, फिर चाहे वो 7-Eleven हो, फिर चाहे दोस्तों वो अफ्रीका में जो टेस्ट किया गया था जहां पे ब्लड को डिलीवर किया गया ड्रोन से। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो सामने आते रहते हैं और अब यहां पे यूपीएस जो है वो भी प्लानिंग कर रहा है ड्रोन डिलीवरीज को लेके और वो सोचता है कि वो ड्रोन से डिलीवर करेगा तो ऐसे में शायद और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। अमेजॉन का आपको याद होगा कि अमेजॉन ने एक पेटेंट भी इवन रखा था जहां पे एक आकाश में ही वेयरहाउस होगा और वो जो वेयरहाउस है वहां पे जो सामान होगा, जो उड़ता फिरता एक वेयरहाउस होगा, वहां से ड्रोन्स नीचे जो लोकल सिटी है वहां पे जाके डिलीवरी कर देंगे। तो कंसेप्ट बड़ा ही कमाल का है, फ्यूचर बहुत ही एक्साइटिंग है और देखते हैं कि हमें ये सभी चीजें प्रैक्टिकली कब होती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो थोड़ी सी सैड न्यूज है। अगर आपने कल सपने बुन लिए थे कि इंडिया में आएगा नोट 7 रिफर्बिश्ड सस्ते वाला, हम ले लेंगे, मजे कर लेंगे, तो यहां पे दोस्तों सैमसंग इंडिया ने इस रिपोर्ट को कर दिया है डिक्लाइन। बोलते हैं कि ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि इंडिया में नोट 7 आएगा। लीक था एक कि कोरिया की एक एजेंसी ने बताया था कि सैमसंग ऐसी प्लानिंग कर रहा है इंडोनेशिया और इंडिया वगैरह में ऐसे फोन्स को लॉन्च करने का। अब क्या पता आगे चल के चीज चेंज भी हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए तो सैमसंग यही बोलता है कि हमारा नोट 7 का इंडिया में लेके आने का कोई भी प्लान नहीं है। तो हम वेट करते हैं फिर सैमसंग S8 और S8 प्लस के लिए। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है न्यूक्लियर एनर्जी को लेके और हम सभी जानते हैं कि यूरेनियम कितना जरूरी है अगर दोस्तों हमें शुरू करना है कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो एक स्कैर्स रिसोर्स है, सभी के पास नहीं है और ऐसे में जमीन में खोद खोद के निकालेंगे तो एक ना एक दिन तो उसका एंड आ ही जाएगा। यहां पे दोस्तों साइंटिस्ट ने एक बहुत ही कमाल की चीज डेवलप करी है। बेसिकली एक ऐसा आइडिया है जिसके बाद में हम जो सी वाटर में डिसॉल्व्ड यूरेनियम है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको काम में लेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। आप सभी दोस्तों शायद जानते होंगे कि सी वाटर में यूरेनियम है लेकिन वो अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है। उसने दोस्तों कंबाइन किया है ऑक्सीजन के साथ में एक अलग ही कंपाउंड बनाने के लिए। जो क्वांटिटीज है वो बहुत ही कम है। अगर मैं आपको दूं एक स्केल का आइडिया तो आप ये मानिए कि 1 लीटर पानी में एक नमक का दाना, मतलब एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इतना दोस्तों कम क्वांटिटी में यूरेनियम मौजूद है। लेकिन क्योंकि सी वाटर इतना सारा है, मतलब उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो अगर हम ठीक तरीके से एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट कर पाए तो वो बहुत सारा यूरेनियम होगा जिसको हम हमारे बेनिफिट्स के लिए काम में ले पाएंगे। तो साइंटिस्ट कुछ ऐसी ही एक चीज लेके आए हैं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है फ्लेक्स डेक्स के बारे में। ये एक ऐसी रोबोटिक आर्म है जिससे की जा सकती है सर्जरीज मिनिमल इन्वेजन के साथ में। जो प्राइस है वो है सिर्फ $500। मतलब इतनी दोस्तों कम कीमत की एक रोबोटिक आर्म सर्जरीज के लिए मैंने आज से पहले सुना नहीं। यहां दोस्तों बहुत बहुत कम कॉस्ट है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं किसी हाई एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन से जिनकी प्राइस $1 मिलियन $2 मिलियन तक चली जाती है, तो यहां पे ये बहुत ही कम कीमत की रोबोटिक आर्म है। अगर इसको काम में लिया जाएगा सर्जरीज के लिए तो ऐसे में दोस्तों ब्लड लॉस मिनिमम होगा, जो कट्स वहां पे लगाने होंगे आपकी बॉडी में वो होंगे मिनिमम, और ये बाद में रूरल एरियाज में, छोटे सिटीज में, छोटे हॉस्पिटल्स में भी काम में ली जा सकती है। इसकी कॉस्ट बहुत ही कम है। तो आगे चल के हम यही देखते हैं कि हेल्थ केयर के फील्ड में अगर हम ऐसी डिवाइसेस को और काम में लें तो सभी का अच्छे से फायदा हो पाएगा। तो सुनो अगला अपडेट है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो आती है वोडाफोन इंडिया की तरफ से। कुछ काफी अच्छा काम किया है वोडाफोन ने। मैंने आपको पहले बताया था एक न्यूज में दोस्तों कुछ दिनों पहले कि यूपी में कुछ रिचार्ज शॉप्स वाले जो थे वो लड़कियों के मोबाइल फोन नंबर्स को बेच रहे थे पैसे लेके, जो उनके पास में आई थी रिचार्ज करवाने के लिए। तो ऐसे में आपका मोबाइल फोन नंबर अगर आप ऐसी किसी शॉप से रिचार्ज करवाते हैं तो प्राइवेट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत बार। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं, अगर आप यूज करते हैं वोडाफोन के सिम को, तो अब आप ऐसा कर पाएंगे। यहां पे दोस्तों एक नई सर्विस आई है जो आपके नंबर को छुपा के रखेगी। अगर आप करवाते हैं कोई रिचार्ज, ये एक फ्री सर्विस है। आपको ऐसे में सिर्फ एक एसएमएस करना होगा टोल फ्री नंबर जो कि है 12604, आपको लिख के भेजना होगा प्राइवेट। उसके बाद में आपको एक ओटीपी मिलेगा और आप उस ओटीपी को काम में ले पाएंगे रात 12 बजे तक, जिस भी दिन में है आप उस दिन के हिसाब से, अगले किसी भी मोबाइल फोन रिचार्ज के लिए। तो आप सिर्फ किसी भी शॉप पे जाइए, अपना ओटीपी बताइए, बिना मोबाइल
फोन नंबर बताए आपका रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज है और मैं सोचता हूं कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया अगर इसको इनेबल कर दें, ऐसे किसी फीचर को लेके आ जाएं, तो सभी के लिए बहुत ही सुकून भरी बात होगी और ऐसे में जो आपका नंबर है वो प्राइवेट है और वो प्राइवेट ही बना रहेगा। दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।